दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं केपीआर मील लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की हम कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं या नहीं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हम इस कंपनी के डिटेल में एनालिसिस करेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे, क्या इसकी फंडामेंटल हमारे अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, वो सारी चीज़ हम समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ठीक ठाक कंपनी है ये। करंट प्राइस जो अभी चल रहा है इस कंपनी का 548 चल रहा है, जो कि 2 नवंबर को रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 92 है। तो बुक वैल्यू में करंट प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इतना डिफरेंस कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट में मानते हैं, बट अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो कोई इशूज में नहीं आता। अगर आप इस कंपनी को डिविडेंड के हिसाब से देखते हैं तो प्लीज डिविडेंड के हिसाब से ना जाए, क्योंकि डिविडेंड ये कंपनी ना के बराबर आपको देती है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो अगर आप इक्विटीज की खरीदते हैं, मतलब शेयर खरीदते हैं, तो बहुत ही अच्छे आपको ये रिटर्न देती है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के प्रोज की बात करें तो कंपनी के है कि अपना क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट दे रही है। CAGR जो कंपनी का है पिछले 5 साल का 23% का बहुत अच्छा CAGR है। कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी में आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो पिछले 3 साल की बेटर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 25% की यहाँ पे बैठ जाती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी की बहुत अच्छी है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो देखिए, कंपनी की सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी यहाँ पे पिछले 5 साल से देखें तो ज़्यादा अच्छी सेल्स ग्रोथ नहीं है, 11% की है। बट अगर हम सेल्स ग्रोथ अच्छी सेल्स ग्रोथ मानते हैं तो वो हम 15% के आसपास की जो सेल्स ग्रोथ होती है उसको अच्छा मानते हैं कि भाई 15% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ इंप्रूव कर रही है। तो कोई नहीं, इंप्रूव कम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है कि 11% की भी ठीक है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा लो भी नहीं समझेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें कंपनी का तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक सेल्स में ग्रोथ ही नजर आएगी और काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिले। बाकी जून में एक बीच में कम था, बाकी उसके बाद तो आपको एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे सेल्स में क्वार्टरली देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की। तो पिछले 10 साल का 14% है, पिछले 3 साल का 13% है और इस साल का 41% की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। CAGR में आप लोगों को बता चुका हूं, वो भी काफी अच्छा CAGR ग्रोथ है। और पिछले 3 साल का 30% का प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी के अंदर, जो कि बहुत अच्छा है। और इस साल का 45% का है। तो इस साल और भी अच्छी यहाँ पे कंपनी ये ग्रोथ कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है इस कंपनी के अंदर। अगर हम कंपनी के रिजर्व और बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व देखिए, धीरे धीरे कंपनी रिजर्व को बढ़ा रही है, मतलब अपना पैसा रिजर्व कर रही है। और 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। और कंपनी के पास बोरोइंग जो है बीच में कम किया था, लेकिन इस साल उसने काफी बढ़ाया है। तो 1100 करोड़ के आसपास इसके पास रिजर्व है, सॉरी बोरोइंग है। बट आप अगर आप रिजर्व बोरोइंग में कंपेयर करोगे तो कंपनी तब जाए तब अपना जो बोरो किया हुआ पैसा वो लौटा सकती है। मतलब कंपनी काइंड ऑफ डेट फ्री कंपनी है। अब बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग की। अगर आप शेयर होल्डिंग की यहाँ पे बात करोगे तो देखिए, प्रमोटर की 2019 से अगर हम शेयर होल्डिंग देखें तो 75% थी यहाँ पे, 75.20, जो कि घट के 2020 में 74.72 हो गई थी। उसके बाद सेम है। और यहाँ पे जून 20 में इन्होंने वापस से इंक्रीज किया है, वापस से बाय बैक किया है थोड़ा सा। और सितंबर में सेम है, मतलब जून में बाय बैक किया था, उसके बाद वो वापस से सेम है। अगर हम यहाँ पे FII की बात करें तो फिर FII ने यहाँ पे थोड़ा सा पैसा अपना यहाँ पे कम किया है। अगर हम पिछले क्वार्टरली के हिसाब से बात करें, बीच में इन्होंने यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रही थी ये आपके सितंबर 2021 तक, उसके बाद बीच में कम किया, फिर से बढ़ाया, फिर से यहाँ पे। अगर आप तो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको प्रोमोटर की FII और DI की होल्डिंग चेक करनी होगी कि वो कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रही, वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार स्टॉक खरीद लिया, जैसे बोलते हैं ना कि खरीद के भूल जाओ, वो वाली चीज़ नहीं होती। आपको एनालिसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी के लिए जाते हैं तो। अगर हम DII की बात करें तो DII ने भी यहाँ पे अपना थोड़ा सा पैसा कम किया है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों ने अपना यहाँ पे पैसा कम किया है। ठीक है, तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, 74% की अच्छी, मतलब प्रमोटर इस पे काफी भरोसा करके बैठे हैं। अब बात करते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम की।
तो अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल का रिटर्न कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 317% का रिटर्न दिया है, एक साल का 18% का है, और पिछले साल से तो थोड़ा कोरोना के चक्कर में हो सकता है कम हो, और वापिस से कंपनी अब पिछले वीक का देखेंगे तो फिर से रिटर्न दिखाने लगी है यहाँ पे। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के अंदर, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 2 लाख के वॉल्यूम है। हाँ, बस ये हो सकता है कि आपको खरीदने और बेचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वॉल्यूम ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है ना, तो लोग ज़्यादा खरीद बेच नहीं कर पा रहे हैं इसमें, और एफ आई आई डी आई तो एकदम से निकालते नहीं है, तो 8% ही तो बाहर है, एक्चुअल में 8% के ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही है, जो 8% पब्लिक के पास है। अगर हम बात करें रिवेन्यू की, कंपनी के रिवेन्यू की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे आप रिवेन्यू 2022 में काफ़ी अच्छा जनरेट यहाँ पे कंपनी ने करके दिया है, और 2020 और 21 में तो ऑलमोस्ट सेम सा ही था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 2019 में तीनों साल का आप सेम सा ही मान लो, 18 से थोड़ा बढ़ा, 19 में और बढ़ा, 20-21 में थोड़ा नॉर्मल, मतलब ठीक उतना ही रहा जितना पहले था, और हाँ 22 में काफ़ी अच्छी अब यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। हो सकता है 20-21 में कोरोना की मार अभी तक कंपनी झेल रही हो, लेकिन 22 में काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी की, तो आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये सारी जो भी वैल्यू है वो सारी करोड़ में है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो 2021 में अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा था, 74 था, लेकिन 2022 में घट के 24% यहाँ पे हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले बताया, अभी फिर से देख लीजिए आप, 26% का है, 26.41 का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी यहाँ पे दिखा रही है। अब बात करते हैं फोरम की, तो फोरम पे क्या बोल रहे हैं लोग, फोरम पे बोल रहे हैं कि आप 67% लोग बोल रहे हैं कि आप इसको बाय कर सकते हैं, और 33% लोग बोल रहे हैं आप इसको सेल कर दीजिए। तो ये लोगों के भी व्यूज हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये सारी चीजें थी, आपने देखा यहाँ पे सेल्स कैसे ग्रो कर रही है, आपने देखा प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, आपने सारी चीजें यहाँ पे समझी है। अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये स्टॉक खरीदने लायक है, क्या आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। मुझे तो लगता है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, कंपनी आगे ग्रो करेगी, प्रॉफिट अच्छे निकाल रही है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, 74.4 समथिंग परसेंट है, तो बहुत अच्छी होल्डिंग है, ठीक है। बाकी आप अपना खुद का एनालिसिस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।